चूड़िया हो। भूली हो, बाबल तेरे आले में म्हारी पोती खेले ही, धियड़ घर जापने। मदर सेम बेटारी वो, मदर सेम बेटारी वो, घेर लिया काल ने। माँ ने थोड़ा सा लोभ हो जाकर मैं खेत में जाऊं तो बेटी घर का काम संभाल लेगी। हाँ तो वह मेरी माँ न्यू क्या करती, आगे बोला आप का जो घर का काम है या खेत का काम है वो मैं करवा दूंगी, पर बबली ने मैं अपनी गैल लेके जाऊंगी। अच्छा, बबली हाँ, आपका बबली मेरा हाँ घर का नाम है। है। मात पिता अपनी बेटी ने ओहो। लाड प्यार ते पाले, शानी हो जा जब ब्याह कर दे और गेल पति के घाले। हमने तो भाई हरियाणा की लता मंगेशकर है, डॉक्टर कुमारी प्रवीण लागे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु, इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि यह चीज बड़ी अनमोल बताई और मोल चुकाया ना जाता, जननी माँ का कदे किसे ते कर्ज चुकाया ना जाता। नरेंद्र भाई की बात करूं तो मेरे लिए तो मेरे सगे भाई जैसे थे और पूजनीय आदरणीय थे मेरे, और आदरणीय रहेंगे हमेशा। और जितने साल भी हमने काम करा, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत खुशी के साथ काम करा, और बाकी भगवान ने बहुत जल्दी उनको उठा लिया। हम बहुत अच्छा करते और बड़े घर का रास्ता से माँ खोल बता दूं सारा, 25 तील मेरी कर दे आगलियां की ठारा। हिसार में बैठे हैं भाई, और आज बहुत खुशी होने लग रही है, इतनी खुशी होने लग रही है मैं इस खुशी ने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। क्यों कहने लग रहा हूँ मैं यह बात है, क्योंकि फ्रेम में हमारे साथ में पॉडकास्ट में जो चेहरा आप देखने लग रहे हो, छोटे छोटे बचपन में जिनकी देखने लगे थे हमें, और जिनके कंठ में साक्षात माँ वागीश्वरी माँ श्वेतांबरी विराजमान है, बहुत मधुर कंठ इनको जो है परमात्मा ने बख्शा है। तो ऐसी डॉक्टर कुमारी प्रवीण जी, उनके साथ में आज के पॉडकास्ट में चर्चा करांगे, हर चीज़ के ऊपर चर्चा करांगे, इनकी जर्नी जानेंगे, कहाँ से शुरुआत करी, और मतलब अब तक की जो जर्नी है वो सारी की सारी बातें मैम के साथ में करांगे। तो मैम, सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिमन्यु भाई, और सारे आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मैम, मेरे नु समझ में को नहीं आने लग रहा, मैं शुरुआत करते करूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन माइंड में घूमने लग रहे हैं मेरे। शुरुआत मैं कर देती हूँ भाई। और मैम को जो है भाई, जो इनकी गायन शैली है ना, जो इनकी आवाज है, जो इनके मतलब आवाज में, इनकी गायन शैली में इनके संस्कार झलके हैं। तो आपने पुराने नाटक देखे होंगे, स्वर्गीय नरेंद्र बलारा के नाटक आपने देखे हैं, तो उनमें क्या कमाल की बात, छोटे छोटे आकर दे, हम तो टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट के आगे बैठ के न पलाथी मार के न सुना कर दे, और बहुत कायल रहे हैं बचपन से ही। तो मैम शुरुआत करो, आप पे करो, कहाँ से करोगे? ओम नाम सब ते बड़ा और इसते बड़ा ना को, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो जी। मन सुमर लिए जगदीश श्री वीर सिंह जी गुरु मेरे, नित नवाऊं शीश जी। बेमिसाल है, हमारे पास में वर्ड ही नहीं है। तो मैम, शुरुआत की अगर आप बात करें, हर किसी की स्टार्टिंग होया करे है, तो आपकी स्टार्टिंग किस तरह हुई? बचपन में क्या आपको इन चीज़ों का शौक था? बिल्कुल अभिमन्यु भाई, हमारी तो टैगलाइन है, हमारी संस्कृति हमारी विरासत, और इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। जिन्होंने हमारी संस्कृति को गाया ही नहीं है, अपितु भाई हमारे हरियाणा की संस्कृति को जिन्होंने जिया है, जिनके रग रग में हमारे हरियाणा की संस्कृति, हमारी जो गायन शैली है, हमारी जो परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज के गीत हैं, हमारे जो संस्कार के गीत हैं, भजन हैं,
वो मैम से बढ़िया और कौन गा सकता है भाई। तो मैम शुरुआत कहाँ से हुई? मैं छोटी सी थी, 4 साल की, तो दिवाली के अवसर पर मेरे पिताजी जो हैं वो गांव के बालकन इकट्ठे करके नाटक करा करते और उन्हें तैयार करवाया करते, रागनी भी होया करती, मतलब एक सांग की तरह का होया करता वो। तो मैं उनकी रिहर्सल देख लिया करती रात ने उनके साथ बैठ के। तो एक साल उन्होंने हकीकत राय का किस्सा करवाया था, तो उसमें एक रागनी थी, मदरसे में बेटा रे वो, मदरसे में बेटा रे वो, घेर लिया काल ने, पट्या जा सहिया मेरा, सुन के उसके हाल ने, क्यों करतने सुनाऊं बेटी, होगी बंद जुबान मेरी, तेरा सुहाग डसा जा रहा, न्यू लिकड़ी जा सजान मेरी, कौन आ रही सुहान मेरी है, कौन आ रही सुहान मेरी, उस मुल्ला जी चंडाल ने, पट्या जा सहिया मेरा, सुन के उसके हाल ने। जब हकीकत राय जो है मदरसे में पढ़ने जा है, बाल विवाह कर दिया करते उस वक्त पे, तो आपस में हिंदू और मुसलमान के इस पे विवाद हो जाता है और बालक उस चीज को जातीय और मजहबी रंग दे देते हैं। तो हकीकत राय को जो है वो फांसी की दरबार में मतलब ले जाया जाता, तो फांसी की सजा का उसके लिए प्रावधान कर देते हैं कि इसको फांसी दी जाए। तो उसकी माँ ये सारी बातें सुन के अपनी बहू को बता रही है इस तरह की बातें। तो इस रागनी में यही दर्शाया गया है। तो मैम यह रागनी आपने पहली बार कब गाई थी? ये मैंने गाई नहीं, सुनी थी। अच्छा, हाँ, किन बस की उनके साथ, किन की आवाज में? अपने पिताजी की आवाज में सुनी थी। उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? 4 साल। 4 साल थी जी। तो मतलब ये वीर रस की रागनी है। हाँ, वीर रस की तो क्या है, मतलब वेदना है एक माँ की। भाई मेरा बेटा है वो इतना बहादुर है, लेकिन उसने वो परिस्थितियां ऐसी घेर लेती हैं और उसको फांसी की सजा या उसको मारने की सजा दे दी जाती है, तो फिर वो दुखी है, वीर वेदना। तो मैम जब आपने ये रागनी सुनी पहली बार अपने पिताजी की आवाज में, तो आपके मतलब किस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो अंदर से जागृत हुई? क्योंकि 4 साल की उम्र बहुत छोटी हो है। बहुत छोटी उम्र हो है अभिमन्यु। भावनाओं की तो मैं क्या कहूंगी, ये था कि भाई एक गाने की जो कला थी, हाँ, वो निकल के आई, एक अंदर जो पैतृक या यूं कहेंगे खून में जो चीज होती है वो निकल के आई। मेरे पिताजी गाया करते, तो वो गायकी जो उनकी थी वो मेरे अंदर आई, और वो जो गायकी थी उसकी वजह से मतलब ये जरूर भावना उपजी कि हाँ मुझे गाना चाहिए, मेरे अंदर भगवान ने सुर दिए हैं। सोच छोटे बच्चे की खैर क्या होती है, यही है कि भाई गायकी जो है उसमें कदम रख दिया एक तरह से। आपके पिताजी प्रोफेशनल कोई कलाकार थे, वैसे ही मतलब सांग मंडली में या फिर जो भजन भजन गाया लिया करते पहले इस तरह के मतलब गाया करते? नहीं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे और रिटायर्ड हेडमास्टर हैं मेरे पिताजी। वो बस अपने शौकिया लिखा करते और गाया करते, और जैसे गांव के बच्चे भाई इंटरेस्ट लेके आते हैं कि गुरुजी सिखा दो, तो अपने घर पे रख के बच्चों को सिखाया भी करते, पढ़ाया भी करते। तो मैम उसके बाद अगर आप बात करा, रागनी सुनी आपने, उसके बाद आगे उम्र भी बढ़ती गई है, तो फिर कब आपने गाना शुरू किया? स्टेज पे जो मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई वह थी दहेज प्रथा की एक रागनी थी मेरे पिताजी की लिखी हुई। कहना तो मैं ना चाहूं पर कहे बिना ना सरता, लेन देने आले लोगां का पेटा को न भरता, मात पिता अपनी बेटी ने लाड प्यार ते पाले, शानी हो जा जब ब्याह कर दे और गेल पति के घाले, कदे बेटी में दुख ना हो जा जब लग टल जा टाले, लेन देन ते कसर ना छोड़े जब लग चारा चाले,
पर धन के लोभी नीचा का, पर धन के लोभी नीचा का, हिया क्यों न गिरता, लेन देने आले लोगां का पेटा कौन भरता। और फिर अंत में वो क्या लिखा है उन्होंने कि लक्ष्मी रूप वीर का हो से, मत कोई समझो हीणी, नारी का सत्कार करो, मत समझो नीच लहू पीणी। भगत वीर और दानी जन दे, देवी हो ससीणी, लेन देन तना पूरा पटे, या से कार कमीणी। वीर सिंह कर नेक कर्म तू, वीर सिंह कर नेक कर्म तू, रह मालिक ते डरता, लेन देने आले लोगां का पेटा को न भरता। ओहो, कमाल ही कर दिया भाई। यह है मैम की शैली गान की और इनका अंदाज। मतलब हमने वो चीज देख रखी है, जब नाटक देखा करते टीवी में आ करते नाटक, उस टाइम का नाटका का दौर था, और लेडीज मतलब इनका जब सॉन्ग आ करता बड़ा मार्मिक, जैसे मैम ने गा के दिखाया है। ऐखम पानी देखा हमने सुन के इनकी गायकी को, या हुआ असली कला और इस कला के मुरीद हम। हाँ भाई, तो मैम यह रागनी आपने कितने साल की थी आप जब ये रागनी गाई आपने? बस उसके 4 साल के बाद जर्नी स्टार्ट हो गई थी मेरी। मैं स्कूल में जाया करती, तो स्कूल मतलब गांव के आसपास जितने भी कार्यक्रम हुआ करते, उन्होंने क्या करते, एक मास्टर जी की लड़की ने बुला के लेके आओ भाई, अच्छा। बहुत अच्छा गाती है, क्योंकि तो छोटा सा बच्चा हो और फिर सुर में गाए और अच्छी चीज गाए तो और किसी ने बढ़िया लग गया करे। तो इसी तरह से गांव गुहांड, फिर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह से लोग बुलाने लगे और मैं फिर जाने लगी, और लगातार मेरा जो सफर था गाने का ये शुरू हो गया। मैम चा चढ़िया करते आपका जब स्टेज बिल्कुल पे? चा चढ़ा करता है भाई, इसमें अच्छा। कोई शक को नहीं। हमारे गांव में आज तक मैंने उनका नाम नहीं लिया है। भाभी थी मेरी और वो प्रौढ़ शिक्षा में थी, तो उनके जितने भी कार्यक्रम हुआ करते वह उन सारे कार्यक्रम में मैंने लेके जाया करती। क्यों लेके जाया करती? एक तो वह भी बहुत टैलेंटेड थी, नाटक करा करती, वह बहुत सुथरी, रोशनी नाम था उसका। अच्छा। और वो आपके साथ में बलारा साहब के साथ में? नहीं, वो तो रोशनी अलग थी ना, वो अलग थी। अच्छा। तो मेरे बचपन की बात है। अच्छा, तो प्रौढ़ शिक्षा में थी वो, मैंने लेके जाया करती, खुद नाटक करा करती। और मैं मेरी रागनी जो है, हम दोनों की जोड़ी मतलब फर्स्ट आया करती। उनका नाटक फर्स्ट आया करता ब्लॉक में, और मेरी रागनी फर्स्ट आया करती। तो वह जितने बार भी उनके प्रोग्राम होते हैं लेके जाते, तो एक न्यारा चाह होया करता, उसके मेरे फालतू चाहिए होया करता। अगर जो भी मतलब जिस तरह यहाँ लामड़ी कटाई कढ़ाई जो अपने हो हैं गामा में, तो माँ ने थोड़ा सा लोभ हो जाकर मैं खेत में जाऊं तो बेटी घर का काम संभाल लेगी। हाँ। तो वह मेरी माँ न्यू क्या करती, आगे बोला आप का जो घर का काम है या खेत का काम है वो मैं करवा दूंगी, पर बबली ने मैं अपनी गैल लेके जाऊंगी। अच्छा, बबली आपका? बबली मेरा हाँ घर का नाम है। तो वह लेके जा करती, जिद कर लिया करती। तो कहीं ना कहीं उसका मैं कहूंगी कि हाथ है मेरे को यूं आगे बढ़ाने में भी बचपन में। और बाबूजी तो लेके ही जाया करते सब जगह पे। तो मैम आप का मतलब जन्म कौन से गांव में हुआ है? जन्म मेरा झज्जर जिले में बेरी, हल्का सुना होगा आपने? काद्याना की खाप है। तो सिवाना गांव है मेरा, दुबदन, सिवाना, माजरा, चिमनी, ढराना, ये सारे काद्याना की खाप के गांव है। तो काद्यानी हूँ मैं, और सिवाना गांव में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। उसके बाद में मैं पढ़ाई के अगर बात करा, हाँ मतलब पढ़ाई भी आगे चली, स्कूली पढ़ाई होने के बाद कॉलेज में भी आप गए होंगे। उस टाइम पे भी गायकी साथ में रही? फिर गायकी तो वो खून में ही है, तो तब से ही चली रही है। स्कूलों के भी जो कंपटीशन हमारे हुआ करते, तो स्कूलों में मेरी जो शिक्षिका थी आशा जी थी, आशा मल्हान जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। और फिर हमारे झज्जर में आ गई थी भाई मैं 1989 में, और उन दिनों महावीर गुड्डू जी का ट्रांसफर हुआ झज्जर में। तो जितने भी हमारे स्टेट के प्रोग्राम हुआ करते, डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम हुआ करते, उनके साथ मैं जाया करती, वो मेरे को लेके जाया करते।
और बिल्कुल अपने छोटे से बालक की तरह लेके जाया करते और बहुत प्यार से रखा करते। तो मैं सदा आभारी रहूंगी महावीर गुड्डू जी की कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो मंच है वे मेरे को दिए। तो मैम उस टाइम पे जो लेडीज कलाकारा की अगर बात करा उनकी आप किसने सुना कर दो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे घना सारा ना तो टीवी, जब बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, ना तो उस टाइम पे टीवी का घना दौर था। उस टाइम पे तो ये कैसेट आ कर दी या रेडियो था। हाँ, मैं रेडियो पे ही सुना करती भाई। हरियाणवी में तो पसंद था मैंने दिलराज कौर के सारे गाने जो अपने हरियाणवी फिल्मा के हुआ करते, और भाल सिंह बलारा जी के गाने, और सुरेश वाडेकर जी के गाने, और लता मंगेशकर जी को मैं अपना आइडियल मानती हूँ। तो उनके गाने सुना करती बचपन से। आराम ना तो भाई हरियाणा की लता मंगेशकर है, डॉक्टर कुमारी परवीन लागे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है। जिन जिन ने इनको सुन रखा भाई मैं तो मुरीद पाऊंगा। पहली बार इंटरव्यू पे कहने लग रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट में कहने लग रहा हूँ भाई। हमारा सौभाग्य, इंटरव्यू मैंने बहुत करे हैं, खिलाड़ियों के भी करे हैं भाई, इंटरव्यू कलाकारों के भी करे हैं, लेकिन जो सुकून आज मिलने लग रहा है नहीं भाई। देखो वैसे तो सारे कलाकार हमारे लिए सम्मानित है जिनका भी हम पॉडकास्ट करा, लेकिन जो सुकून मैंने आज मैम के साथ मिलने लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उसको शब्दों में नहीं बांध सकता, शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। तो मैम उसके बाद कॉलेज में एंट्री हो जाओगी, तो कैसे चली आगे की पढ़ाई? स्कूल से निकली, कॉलेज में गई तो शौक सारे पाल रखे थे मैंने। गाने का भी था, नाटक भी किया करती। प्रौढ़ शिक्षा 1990-95 के बीच में ये चला था अपना लिटरेसी मिशन, इसमें भी खूब काम करा, नाटक भी करे, बदलू फंस गया चक्कर में, इस तरह के मतलब सामाजिक एक अनपढ़ आदमी ने के समस्या आ सके हैं वो सारी चीजें उनके माध्यम से दर्शाई। तो कॉलेज में जाके ऑर्केस्ट्रा में भी भाग लिया, नाटक भी करे, स्किट भी करी, रागनी भी गाई, नाचे भी भाई, सारे काम करे हुए हैं। तो कॉलेज में भी वही जो हमारे एक लेवल होते हैं, पहले इंटर कॉलेज होता है, फिर अपने जोनल यूथ फेस्टिवल हो जाए हैं, फिर इंटर जोनल हो जाए हैं, फिर आगे नेशनल हो जाए हैं। तो इस तरह से ये सफर भी मतलब जारी ही रहा, रुका नहीं कहीं पे भी। अच्छा। मैम एक बात और है, परिवार में एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डिपेंड करे है। हालांकि पिताजी के बारे में आपने बताया है कि वो मतलब गाया कर दे, माँ का क्या रिएक्शन था आप जब गाया कर दे? बारोठी पे आया बंदड़ा, बारोठी पे आया बंदड़ा, बंदड़ी के मन भाया, बंदड़ा बरसने लागे फूल सखिए बंदड़े पे। ऐसे ऐसे गीत भी मेरी माँ ने सुनाए हैं, सिखाए हैं मेरे से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी माँ भी बहुत खुश होया करती, कहीं पे भी मैं जाया करती तो साथ में रोटी चूरमा बना के दिया करती मैंने, बल्कि अच्छा अच्छा। जो साथ और जाया करते वे भी खाया करते, मैं भी खाया करती। तो माँ का तो हमेशा ही आशीर्वाद हो है अपने बालक पे, और पिता आगे बढ़ाने में माँ बाप कोई कसर छोड़ते नहीं है। देखो माँ तो माँ हो मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि यह चीज बड़ी अनमोल बताई और मोल चुकाया ना जाता, जननी माँ का कदे किसे तैं कर्ज चुकाया ना जाता। बहुत बढ़िया आपने जो माँ के लिए शब्द कहे हैं, और उसी में मैंने ये दो पंक्तियां और जोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस सफर को आगे बढ़ावांगे बातचीत को। तो मैम उस टाइम पे आप कॉलेज में थे, उस टाइम पे नरेंद्र बलारा के संपर्क में उस टाइम पे आए हो या बाद में आए हो? मैं बाद में आई हूँ, 2000 में आई हूँ मैं। एमए करने के लिए मैं रोहतक गई थी। अच्छा। तो उन्हीं दिनों फिर जैसे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया करते, तो रागनी गा लिया करते, लोकगीत गाया करते। तो वो भी उन्होंने भी अपनी टीम गठित कर रखी थी, कुछ एक लोग थे उसमें, लेकिन एक जो प्रॉपर जो बेड़ा बनता है ना वो नहीं था। तो मेरी दोस्त थी रिंकू, उस रिंकू शर्मा, हाँ रिंकू शर्मा और सोनू शर्मा, तो ये दोनों जाया करती। तो फिर उनको भी एक जरूरत थी एक फीमेल सिंगर की। तो रिंकू ने मेरे से आके कहा कि तू ऐसे ऐसे कैसेट्स में गाएगी। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का, स्टेज परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस था। तो फिर मैं रिंकू के साथ गई, तो बस इसी तरह से शुरुआत होगी नरेंद्र भाई के साथ भी। और जो फिर उसके बाद नाटक आए हमारे बहुत सारे। मैम एक बात करना चाहूँ मैं, उस टाइम पे मतलब जो टीम आपकी बनी नहीं,
इतनी कमाल की टीम बनी, इतनी कमाल की टीम बनी, मतलब धुआं ठा दिया, क्या करें देसी में अपना धुआं ठा दिया। पूरी टीम इतनी जबरदस्त, चाहे पे उसमें मतलब सारे कलाकार, चाहे नरेंद्र बलारा हैं, कृष्णा शर्मा हैं, टीना हैं, आप उनके अंदर रहे हो, या फिर कुलदीप बलारा, या जितने भी और कलाकार रहे हैं, कमाल की टीम गठित, कसूता बेड़ा बन गया वो। बस यूं क्या करें कि जोड़ियां जैसे भगवान बनाता है वैसे ही आप समूह में भी एक जैसी सोच के लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी भगवान की ही देन होती है। तो इस तरह से हमारा भी ये बेड़ा बंध गया। और उस टाइम जो है दो भाषीय डबल मीनिंग वाली चीजें कहूंगी मैं उनमें। भाषा तो नहीं, डबल मीनिंग वाली जो चीजें थी वो आई थी, आया करती। हाँ, द्विअर्थी, बिल्कुल बिल्कुल द्विअर्थी चीजें थी। उस दौर में एक दो बार हम जैसे दिल्ली रिकॉर्डिंग के लिए गए तो शायद एक दो गाना इस तरह का गाया, लेकिन वो अंदर से आत्मा यूं कचोटती रही कि भाई ना, इस तरह के गाने तो तूने सारी मतलब अपना बचपन अच्छी चीजें गा के, अपने पिताजी की लिखी हुई चीजें, सामाजिक चीजें गा के और नाटक वाटक करके तू इस मुकाम तक पहुंची है, तो ये चीज तो तू नहीं तेरे को नहीं गानी चाहिए। तो फिर मैंने नरेंद्र भाई साहब को और कुलदीप भाई साहब को, मतलब इस तरह से यूं इकट्ठे बैठे तो मैं, भाई साहब हमने अच्छे काम करने चाहिए, एक टीम बनी है अपनी तो बढ़िया काम अपन करना चाहिए, सामाजिक काम अपन करना चाहिए, इस तरह की चीज तो मेरी आत्मा इस चीज को नहीं मानती। तो यह बात सारा के दिमाग में बैठी और फिर हमने जो करा, नाटक करे दहेज के ऊपर, बहान लाडली और बिन माँ की बेटी। फिर उसके बाद तो एक ये समझ लो कि दौर ही आ गया, सारी चीजें अच्छी अच्छी हमने करी, वो चाहे भ्रूण हत्या ला लो, चाहे वो दहेज प्रथा ला लो, चाहे शराबबंदी ला लो, बेटी शराबी की, बहू शराबी की, मतलब के समस्या इन को आती है भाई, जिसके घर में शराबी होता है, नशे के ऊपर, सामाजिक, देशभक्ति, सारी ही तो चीजों पे फिर हमने नाटक बनाए और गीत गाए उनमें। तो बहुत अच्छा दौर था, बहुत बढ़िया। तो और सारे ही कमाल के कलाकार थे। वो नाटका का मैम गीत हो जाए, फिर वो जो आपने नाटक के नाम गिनाए हैं बड़ो कमाल के, हमने तो सुन रखे हैं, सारे नाटक देख रखे हैं, तो उनके गीत गुनगुनाओ मैम साथ के साथ, क्योंकि इसी चीज तो आपकी सबसे ज्यादा पहचान है। हाँ बिल्कुल, मेरी पहचान यही है। तो बिन माँ की बेटी का ये बड़ा फेमस हुआ था नाटक। एक गीत है कि भाई जो है वो निर्भाग है और माँ के मरे पाछ है, जो बहन है उसने दूसरे का ब्याह दी है, तो वो बड़ी दुखी होती है, परेशान होती है, उसके बच्चे भी होते हैं जो दूसरे जिसके जारी है वह। तो उसमें है कि बिन माँ की बेटी सू, उजड़ के ब्याही सू, मेरी लाज बचा भगवान, बड़ी दुखी लुगाई सू, बिन माँ की बेटी सू, उजड़ के ब्याही सू, मेरी लाज बचा भगवान, घनी दुखी लुगाई सू, बिन माँ की बेटी सू। वो जो दूजबर था वो निरा शराबी और निरे ऐब उसमें, और वो अपंग भी था, लेकिन वो जो बच्चे थे वो बहुत मासूम थे। और वे जो बच्चे वो जब आके न उसने माँ कहे हैं, तो माँ का तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि उसका जो मन है वो पसीज जा है, और वो उसके 3 बालक हैं, उन तीनों बालका ने अपना ले है, और फिर वो बालक भी उससे प्यार करने लग जाए हैं। फिर बालक किस गाने के माध्यम से बताते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तेरे पाया में पड़े से तेरे लाल रे तन, आने के लिए हम पाल रे, हम ते हो गए थे बर्बाद, तन कर दिए आबाद, माँ की आवन दीना याद। मैम मतलब उस टाइम पर जब शूटिंग करया कर दे, शूटिंग से फ्री होके न या फिर खाली टाइम में, उस टाइम पर किस प्रकार की बात चलिया कर दी, दर्शकों को बताओ, नरेंद्र बलारा का नेचर किस तरह का रहा है? नरेंद्र भाई की बात करूं तो मेरे लिए तो मेरे सगे भाई जैसे थे, और पूजनीय आदरणीय थे मेरे, और आदरणीय रहेंगे हमेशा। और जितने साल भी हमने काम करा, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत खुशी के साथ काम करा, और बाकी भगवान ने बहुत जल्दी उनको उठा लिया। हम बहुत अच्छा करते और भी बहुत कुछ करते।
उसके बाद की अगर आप बात करा मैम, उसके बाद आपकी पढ़ाई उस टाइम पता लिया कर दी जिस टाइम आप काम हाँ करा करते? हाँ, उस टाइम मैं बता रही हूँ, मैं एमए करने के लिए एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में गई थी, मुझे रिंकू मिली, रिंकू के माध्यम से हम मिले। जी। तो यूनिवर्सिटी में भी फिर वही गाना गुना अपना जारी रखा मैंने, और नाटक नाटक में भी हम नेशनल तक पार्टिसिपेट करके आए, पोजीशन भी लेके आए। और स्टेट में भी मैं, जैसे रत्नावली आपने सुना होगा। हाँ हाँ, रत्नावली होता है। हाँ, तो रत्नावली में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, और स्किट में मैं हरियाणा की बेस्ट एक्ट्रेस भी चुनी गई थी कब उस मैम, वक्त। कौन से सन में? ये 2002 की बात है। अच्छा। हाँ, सन 2002 की बात है। और 2001 में जब मैं रत्नावली में पार्टिसिपेट करने गई, तो 4-5 इवेंट थे, तो 4-5 इवेंट में कोई पोजीशन नहीं आई, तो मैं रोने लग गई अच्छा। वहीं पे स्टेज पे ही। अच्छा। तो भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया है मेरे से। जगबीर राठी मेरे बड़े भाई साहब, उनसे मिली। तो वो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर एमडी यूनिवर्सिटी रिटायर हुए हैं। तो वो उस टाइम थे, तो उनके साथ गए, तो वो कहने लगे बच्चा रोने की जरूरत नहीं है, कई बार माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान होती है, कई बार नहीं भी होती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फिर आवांगे फिर जीतांगे। तो वही बना, अगले साल हम फिर गए, और फिर 5-6 आइटम में फिर पार्टिसिपेट करे, और सारा में पोजीशन आई। अच्छा। तो ये बहुत मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस मेरे साथ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे लोग मेरे को मिले। मेरा भाई है अशोक वर्मा, उसका संगीत जो हमारे नाटक में हुआ करता, कमाल का संगीत। अच्छा, एक बात और करूंगा मैं, उस टाइम की अगर मैं बात करूं, उस दौर की मैं बात करूं, उस टाइम पे कंपटीशनों का बोलबाला था, और लेडीज कलाकार भी मार्केट में बहुत सारी लेडीज कलाकार थी। अगर आप जिक्र करा, सरिता चौधरी की बात करा, पासी नैयर की बात करा, नीलम चौधरी की बात करा, मधु शर्मा की बात करा, और भी बहुत सारी जो लेडीज कलाकार थी, उनका एक अलग प्रकार का ओरा उन्होंने छोड़ दिया था। तो आपके मन में कभी ख्याल आया भाई मैं भी जो है कंपटीशन में भी भाग लूं? भाई सही बात बताऊं ना, तो मेरे मन में कंपटीशन में भाग लेने का कदे भी न्यू नहीं आया, क्योंकि मेरा जो फील्ड था वो यही था कि अपने स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और उसी रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना था। तो कंपटीशन रागनी का हिस्सा तो मुझे नहीं बनना था। और रही बात, आपने सभी महिला कलाकारों के बारे में बताया, मेरी बहुत अच्छी परिचित रही हैं, हमने रेडियो पे इकट्ठे काम किया है। रेडियो पे जो सॉन्ग होया करते, जो फीचर होया करते, उनमें सरिता जी ने भी गाया, नीलम ने भी गाया, मैंने भी गाया, मधु शर्मा ने भी गाया, और भी एक संगीता थी लड़की जिंदगी, उसने भी गाया। बहुत सारे ऐसे थे जो सारे मिलके ने एक मतलब जो समूह का कार्यक्रम होता है उसमें हमने भाग लिया। तो मेरे साथ सबका अच्छा व्यवहार रहा है। हाँ, लेकिन उनकी फील्ड अलग थी और मेरी फील्ड अलग थी। उस टाइम का अलग दौर था। मैं बूढ़ा वहीं भी बोलिया करती, और आज भी चलन लग रहा है इन गाने में। उस टाइम की हम ज्यादा वो नहीं कह सकते भाई, उस टाइम पर तो जमाए सभ्य और शालीन सौदा था। स्टेजा पे है, पुरानी रिकॉर्डिंग मिल सका है यूट्यूब पे। लेकिन हरियाणा कमाल का था, हमारी संस्कृति बहुत कमाल की थी, है और हमेशा रहेगी। जरूरत है हमने जो कलाकार हैं उन समझण की और सोचण की, और अच्छी सोच के साथ काम करने की। और बहुत सारे कलाकार हैं जो आजकल बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैंने तो भाई आपकी पोएट्री में जो सुनने लग रही हूँ, मैंने तो यह भी बहुत कमाल की लगी, जो आप तुकबंदी, जो छंदबंदी आपकी, जो जिस तरह से आप मेरे साथ बात करने लग रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर किसी ने सोचना चाहिए, जो भी कलाकार है, जो लिखण में है, जो गान में है, जो नाचन में है, कोई भी ऐसा भद्दा प्रदर्शन ना करो भाई, जिससे अपनी संस्कृति बदनाम हो। काम ऐसा करो आख हम सर उठा के अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सका और सुथरे गाने गावा। बिल्कुल सही बात है। तो मैम गाना हो जाएगा बढ़िया सा गाना, चलो हरियाणवी संस्कृति जो हमारी पुरानी रही है उससे संबंधित रागनी। हाँ। तेरी साजन के घर जाना सहमा, तू मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना सहमा, बांध जोड़ के धर दे। तेरी साजन के घर जाना सहमा, मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना सहमा, बांध जुड़ के धर दे। तेरी बड़े घर का रास्ता सहमा,
खोल बता दूं सारा, 25 तील मेरे कर दे आगलियां की ठारा। छोटी बड़ी नोखे सी हो, खेस हो पूरे 12, सारे गांव में रुका पड़ जा, खुश हो भाईचारा। थम तो दोगे दी बेटी ने, थम तो दोगे धी बेटी ने, हमने भी वो हर दे, जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धर दे, हेरी जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धर दे। ओहो, मियाँ बरसा दिया मैम ने भाई। जो अब मैंने एक बात और कहनी थी मैम, जो आवाज आज ते 20 साल पहले 25 साल पहले थी, वाई आवाज नु किनू माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आपके अंदर है, वाई आवाज नु किनू, वाई ट्यूनिंग उतना ही मजा आवे सुन थोड़ी। तो ये यह रागनी जो मैम ने गाई है मांगे राम जिया की, तो यह रागनी मैंने चाहे तो मास्टर सतबीर की आवाज में, चाहे करमवीर फौजी की आवाज में, या मैम की आवाज में, मैंने बहुत फेवरेट लागे हुए, बहुत मजा आवे सुन थोड़ी। मैं इन तीनों की आवाज में सुनिया करूँ, और मैम पानी है भर दे रागनी में मजा बहुत आवे है। तो मैम आपने हर तरह के गीत गाए हैं, चाहे बेटियों के लिए लेकर न कर ले पे बात, चाहे अपनी जो सामाजिक ताना बाना है, या अपने जो संस्कार के गीत हैं, जो अलग अलग प्रकार के अवसर पे ओकेजन पे गाए जावे हैं, विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले बात के गीत, या और जो ओकेजन है उनके ऊपर जो गावे हैं, वो सारे गाए हैं आपने। बिल्कुल सारे मैम गाए। वो तो आपने सारे गीता में एंडी मजा आंदा हुआ, लेकिन आपका जो फेवरेट गीत रहा है, जिसने आपने सबसे ज्यादा गाया है और सबसे ज्यादा मजा आया आपने गाते हुए, कौन सा रहा? अभिमन्यु फेवरेट तो सारे गीत है भाई, क्योंकि देख न्यू के आ करते हरियाणा की कल्चर कोई कल्चर को नहीं, एग्रीकल्चर है, लेकिन हरियाणा की कल्चर इतनी रिच है कि मैं क्या बताऊं। अपने तो मतलब ऐसे ऐसे गीत हैं कि उन ताल में बांधना भी मुश्किल हो जा, समझ में भी को नहीं आवा क्लासिकल आला क्योंकि जो सौदा की है। तो फेवरेट गीता की बात करूँ तो हमारे सारे गीत फेवरेट हैं, चाहे वो आप इसका विदाई का ले लो, बात का ले लो, छुछक के ले लो, बहू नतारण का ले लो, गोर गड़ी भाई गोर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, हास्य कितना बढ़िया है हमारे गीता में। आजा बहू आंगना में, तेरा कांगना खुले, बेटा ते भी प्यारी बहू तने लालू गले, आजा बहू आंगना में, ला तेरा आरता कर दूं, तेरी मांग में सिंदूर भर दूं, और एक शाही का टिक्का कर दूं, एक शाही का टिक्का कर दूं, तेरा टोक ना पड़े, बेटा ते भी प्यारी बहू तने लालू गले, आजा बहू आंगना में। मतलब कल्चर हमारी या है, ठीक है ना। और विदाई के गीता की बात करो तो मैं तो गुड़िया भूली हो, बाबल तेरे आले में, म्हारी पोती खेले ही, धियड़ घर जा अपने। एक और गीत होया करता हमारा बहुत पुराना, जब छोरी ने छोड़न जाया करते, बसा में जाया करते, पहले कड़े लारी कड़े आगे बटे चला जाया करता, पाछे छोरी गले लाग लाग के रोया करती। बहुत बढ़िया हमारे भाई रिवाज होया। पहले चीज बदल गई, मैं माफी चाहूंगा भाई, वो पहले चीज बदल रही है, सच्चाई है बिल्कुल। मैम ने कहा, मैम जी करे हमारा वो विदाई वाला गीत जब छोरी ने छोड़न जाओ सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। रे बीरा एक घेरा में जाइए, रे बाबल की धीर बंधाइए, रे उसने रो रो सुजाले आँख, बेटी तो मेरी तड़के डगर जागी, रे मत रोवे
बाबुल बावले, हो मत रोवे बाप बावले, हो दुनिया का यूं है व्यवहार, जगत में होती आवे से, रे बीरा एक बैसाड़ा में जाइए, रे मायड़ की धीर बंधाइए, रे उसने रो रो सुजाले आंखें, बेटी तो मेरी तड़के डगर जागी, री मत रोवे माए बावली, री मत रोवे मायड़ बावली, री दुनिया का यो है व्यवहार, जगत में होती आवे से, रे बीरा एक बे महला में जाइए, रे भावज की धीर बंधाइए, रे उसने रो रो सुजाले आंखें, ननदी तो मेरी तड़के डगर जागी।